कल्पदुरिक समष्टि यानी कि क्वासी मैट्रिक स्पेस। तो मान लेते हैं अपन x एक अरिक्त समुच्चय है और एक फलन रो डिफाइन किए हैं x क्रॉस x से क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। देखो क्लोज इंटरवल मतलब यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है और इन्फिनिटी भी इंक्लूड है। सोचो अनंत भी हो सकती है ये वाली दूरी जिसको अपन कल्पदुरिक कहने जा रहे हैं, ठीक है। जो सभी x y z बिलोंग्स टू x के लिए निम्न निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करता है। तो पहला गुणधर्म क्या लिखा है, यदि x और y बराबर होंगे तो रो एक्स वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। याद करो जब अपन दूरी की समष्टि d पढ़े थे तो उसमें ये बात दोनों तरफ से सच होती थी कि x और y बराबर हैं तो डी एक्स वाई 0 होगा, और जब डी एक्स वाई 0 होंगे तो x और y क्या होगा, बराबर होगा। दोनों तरफ से सच होता था दूरी की समष्टि में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक बात एक दिशा वाला सच है, दूसरी दिशा वाला सदैव सच नहीं है। यानी दो बिंदु अगर बराबर है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 होगी, लेकिन अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0 है तो जरूरी नहीं कि वो आपस में बराबर भी हो, ठीक है। तो एक बात में डिफरेंस अपने को मिल गया। दूसरा रो एक्स वाई बराबर रो वाई एक्स, ये तो पहले जैसे है। तीसरा भी पहले जैसे ही है, त्रिभुज समीकरण रो एक्स वाई लेस देन और इक्वल्स टू रो एक्स जेड प्लस रो जेड वाई, ठीक है। तो रो एक्स पर एक कल्पदुरिक कहलाता है इन तीनों गुणधर्मों को पालन करने के बाद, ठीक है। और साथ ही साथ रो सॉरी एक्स रो एक कल्पदुरिक समष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है, कल्पदुरिक समष्टि। समझ में आया कि नहीं, देखो क्या क्या किन किन बातों में डिफरेंस है बताओ, किन किन बातों में डिफरेंस आ गया। अब देखो दुरिक समष्टि और कल्पदुरिक समष्टि में जो दुरिक है वहां दुरिक डी था और यहाँ दुरिक क्या है, रो है। तो इनमें किन किन बातों में अंतर है, आप देखो रो एक्स वाई 0 तब भी हो सकता है जब x डज नॉट इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और जबकि d के लिए क्या बात सच थी, दोनों तरफ से बात सच थी, 0 तभी होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब x और y बराबर होंगे। यहाँ दूसरी क्वालिटी क्या है, रो जो आप कल्पदुरिक पढ़ रहे हो उसका मान अनंत भी हो सकता है जबकि डी का मान अनंत नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कुछ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए इसका मान अनंत भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन देखना है और एक एग्जांपल भी आप सभी के बुक में दिया है, आप देख पा रहे हैं आप लोग वहां पे संवृत अंतराल -1 to 1 में परिभाषित सभी वास्तविक मान फलनों के समुच्चय x को लेते हैं। लिखा है वहां पे देखो, मान लो एफ एक्स और जी एक्स -1 to 1 क्लोज इंटरवल पर परिभाषित स्वेच्छ वास्तविक फलन है, तब आप देखो वहां पे रो डिफाइन किया गया, रो एफ जी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट, क्योंकि पूरे के पावर में देखो 1/2 लगा हुआ है तो वर्गमूल हो गया इंटीग्रल -1 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको सिद्ध भले नहीं किया है लेकिन आप आसानी से देख सकते हो कि यह एक क्या है, कल्पदुरिक है। बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हो आप इसको। भाई दो बिंदु बराबर लोगे, मान लो दोनों फंक्शन को बराबर लोगे तो घट के कट नहीं जाएंगे, 0 नहीं हो जाएंगे, बताओ वाला है नहीं भैया। और वर्ग है, एफ एक्स माइनस जी एक्स का क्या लगा है, वर्ग लगा है, तो अल्टी पल्टी करोगे तो वर्ग के कारण वो धनात्मक बने रहेगा। इसलिए आप रो एक्स वाई मतलब रो एफ जी इक्वल क्या सिद्ध कर सकते हो, रो जी एफ सिद्ध कर सकते हो। भाई सीधी सी बात है, अगर रो एफ जी मतलब किस तरीके से डिफाइन किया वहां पे आप देखो, इंटीग्रल -1 to 1 मॉड ऑफ एफ माइनस जी एफ एक्स माइनस जी एक्स का वर्ग, दिखा है ऐसे लिखा है ना, देखो मॉड नहीं है ना, सॉरी हाँ मॉड नहीं है। और पूरे घात कितना लिखा है, 1/2। अब एक बात बताओ, यदि एफ जी है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स है, और रो जी एफ करके डिफाइन करोगे तो क्या होगा, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स होगा। लेकिन होल स्क्वायर होने के नाते वो आखिर चीज वही है, a माइनस बी का वर्ग बोलो चाहे आप b माइनस ए का वर्ग बोलो, दोनों बराबर होते हैं, आपको पता है ये बात। तो वैसी रो एफ जी परिभाषित करोगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का वर्ग हो गया, और रो जी एफ परिभाषित बोलोगे तो जी एफ मतलब जी एक्स माइनस एफ एक्स का वर्ग हो गया, है तो दोनों बराबर, तो सममिता वाला भी सिद्ध हो गया। जैसे डी एक्स वाई इक्वल डी वाई एक्स होता था ना, याद करो, ऐसी रो एफ जी इक्वल रो जी एफ सिद्ध हो गया। ऐसे आप तीसरा वाला भी सिद्ध कर सकते हो। तो ये क्या है, कल्पदुरिक है, ठीक है। कल्पदुरिक अपन ने डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक। अब चले आगे अपन बढ़े। चलो अब देखते हैं स्यूडोमेट्रिक स्पेस छद्मदुरिक समष्टि, ठीक है, नया टॉपिक है आपका। चलिए छद्मदुरिक समष्टि देख रहे हैं आप, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोमेट्रिक स्पेस। थोड़ा बस फर्क है इसमें, मान लो x एक अरिक्त समुच्चय है,
एक फलन डी परिभाषित किए अपन x क्रॉस x से किसमें r में, जो सभी x y z बिलोंग्स टू x के लिए निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करते हैं। पहला क्या है, जब x और y बराबर होंगे तो डी एक्स वाई क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी आप देखो एक दिशा वाली शर्त बस दिख रही है आपको, जो मेन हम लोग दूरी की समष्टि पढ़ते हैं उसमें दोनों तरफ से ये बात सच होती थी, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से सच है। दूसरा क्या है, सममिति x डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स पहले जैसे है, और तीसरा त्रिभुज समीकरण डी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड, ये भी पहले जैसा है, ठीक है। तब d जो है x पर एक छद्म दूरी कहलाता है और xd को क्या बोलते हैं, छद्म दूरी समष्टि। जैसे अपन एग्जांपल यहाँ पे परिभाषित किए हैं, r पर एक प्रतिचित्रण d निम्न रूप में परिभाषित करते हैं। d एक फलन है r प्लस r से r में किस तरह से डिफाइन किया गया है, डी एक्स वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r। अब खुद देख लो, अगर x और y मान लो बराबर है तो डी एक्स वाई हम 0 सिद्ध कर देंगे। कैसे बताऊं, देखो दोनों पक्ष हम वर्ग करो, ये वर्ग हो गया, इसको इधर पलटाओ, पलट गया, बराबर 0 बचेगा, दोनों ओर मॉड ले लो, ठीक है, 0 का मॉड 0 होता है। और ये कौन है, इसको आप डी एक्स वाई डिफाइन किया ना भाई, आप देखो x बराबर y लेने से डी एक्स वाई 0 आ गया। अब उल्टा करने की कोशिश करो, डी एक्स वाई को 0 लेके चलो, डी एक्स वाई 0 लेने का मतलब है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 लेना, क्लियर है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 होगा, इसका मतलब ये पलटेगा। अब वर्गमूल लोगे ना तो x बराबर प्लस माइनस वाई आएगा, आपको पता है ऐसा होता है वर्गमूल लेने से, क्योंकि आप देखो ना ऐसे लोगे ना, वर्गमूल एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर दिया है, वर्गमूल लोगे तो x बराबर रूट प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर, है ना भाई। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x का मान क्या क्या हो सकता है बताओ, 5 का वर्ग भी 25 होता है, हाँ माइनस 5 का वर्ग भी 25 होता है, तो प्लस माइनस 5 ले आएगा। वैसे यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास, x बराबर प्लस माइनस वाई आएगा, मतलब दो मान होगा, x बराबर वाई भी हो सकता है, x बराबर माइनस वाई भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है ना। यानी ये गारंटी तो नहीं मिली ना आपको डी एक्स वाई बराबर 0 रखने से x बराबर वाई ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है, x बराबर माइनस वाई भी हो सकता है। तो ये ठीक से अपने को एम्प्लाई करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे और भी दिख रहा है, x बराबर माइनस वाई भी हो सकता है। तो इसीलिए ये केवल एक दिशा वाले को संतुष्ट कर रहे हैं, दूसरा दिशा वाले संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कमी है दूरिक से छद्म दूरिक में। और एक खास बात आप लोग याद रखना, छद्म दूरिक ऑलवेज आपको नॉन नेगेटिव मान प्रदान करेगा, यानी कि ये हमेशा डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 है धनात्मक, ठीक है। ये बात वहां पे लिखी, देखो टिप्पणी में आपके बुक में लिखा हुआ दिख रहा है। छद्म दूरिक सदैव एक ऋणात्मक वास्तविक फलन होता है, ठीक है, मतलब सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए डी एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, छद्म दूरिक समष्टि भी हो गया। एक और एग्जांपल आपके किताब में दिया है, डी एक फलन परिभाषित किया है आर क्रॉस आर से आर में, और वो आर क्या है, रियल नंबर्स नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस है। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, ठीक है, वो आपका यूनिट 2 में है, तो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक एग्जांपल याद रखे रहो, काफी है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा समुच्चयों के मध्य दूरी, समुच्चय व्यास, उदाहरणों सहित समझाऊंगा, फिर इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, मतलब अच्छा खासा हो रहा है, हो जाएगा जल्दी है।